बाइबल में हम इज़राइल के इतिहास में ऐसी बहुत सी स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी के उसी के क्रम में हम आगे देखेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसका बाइबल में नाम भी दर्ज नहीं है और काम भी दर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक कथन वो बाइबल में दर्ज है। और आज उसके उस कथन के ऊपर आज की हम वचन को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और उसकी 21 आयत। पहला शमूएल उसका 4 अध्याय पुराने नियम में से और उसकी 21वीं आयत। वहां पर यह लिखा है कि और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आप लोग में से लगभग सभी लोग इस वाक्यात को बहुत अच्छे से जानते होंगे और कई बार पढ़ा होगा और हो सकता है इसके ऊपर से कई आपने वचन और विचारों को सुना होगा। आज एक विचार परमेश्वर ने मुझे जो दिया है, ये स्त्री जो है, हम इसके फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं तो पता चलता है ये स्त्री जो थी ये एक याजक परिवार की बहू है और इसके जो ससुर हैं वो याजक हैं और जो इनके पति थे, मतलब जो याजक है एली याजक है और उसके जो दो पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र की ये पत्नी है। वो दोनों पुत्र जो थे बाइबल में हम पिछले अध्यायों में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो लुच्चे और कुकर्मी थे। तो ये एक फैमिली इनकी है। और इसी प्रकार जब हम इसको 19 पद से पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा आज के विषय को समझने के लिए पढ़ना ही होगा। 19वीं आयत से मैं पढ़ रही हूं। उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके पास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। थोड़ा सा बताऊंगी मैं इसके बारे में कि ये एक स्त्री एक ऐसी स्त्री है। 20वें पद में जब हम आते हैं वहां लिखा है, उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थीं उससे कहा, मत डर। एक स्त्री की वहां पर हमको चिंता दिखाई दे सकती है। यदि वो एक सामान्य स्त्री की तरह होती तो वो निश्चित तौर से वहां चिंता करती। तभी वहां की स्त्रियां उसको दिलासा दे रही हैं, मत डर। इसका मतलब है वहां की स्त्रियां जो हैं सोच रही हैं कि ये डर रही है, घबरा रही है, चिंता कर रही है। और उसकी चिंता का मुख्य कारण भी जीनियन कारण है। क्या कारण है? वास्तविक कारण जो है कि ससुर और पति के मरने का समाचार सुन लिया है उसने। तो एक वास्तविक कारण है। एक स्त्री की हैसियत से हम देख सकते हैं कि वो एक बच्चा इस दुनिया में ला रही है, लेकिन बच्चा पैदा होने के पैदा अभी हो रहा है और उसके पापा खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्त्री की चिंता। फिर उसके बाद वो जो स्त्रियां हैं उसको दिलासा दे रही हैं कि मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हो सकता है वो उसको दिलासा दे रही हैं, उसकी ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाह रही हैं, उसको शायद शांति
देने का प्रयास कर रही हैं कि उसके मन में कुछ खुशी जागे कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू पीछे की वो सारी दुखद बातों को भूल जा इस समय, एक आगे की दिशा में सोच, आगे को देख। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसी 20वीं पद की आखिरी लाइन में, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। ना तो वो चिंतित थी उस कारण से जो मैंने अभी आपके सामने रखा, और ना ही उसको कोई आनंद आ रहा था कि मेरा एक पुत्र उत्पन्न होने जा रहा है। लेकिन लिखा है कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया इन बातों पर, ना उसने उत्तर दिया। तो फिर उसका ध्यान किस ओर था? जो हमारी आज के मनन की मुख्य आयत है उसको हम पढ़ेंगे। उसका ध्यान था, लिखा है 21वीं आयत में, कि उसने उस बालक का नाम ईकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। एक बड़े ग्रेट लॉस की तरफ उसका ध्यान था, सीधे उसका ध्यान उस तरफ गया। एक बड़ा नुकसान क्या लिखा है कि 19वीं आयत में लिखा, जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने। और 22वीं आयत में फिर लिखा है कि वो फिर उसने कहा इज़राइल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। तो हम ये इन सारे एक घटनाक्रम को अभी हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा। घटनाक्रम ये थी, परमेश्वर की महिमा उठ गई, और उसको सबसे ज्यादा जो झटका और दुख लग रहा है इस समय, मरते मरते वो इस संसार को छोड़ रही है वो भी। और लिखा है कि वो कहती है अपने बच्चे का नाम ईकाबोद, एक नेगेटिव मीनिंग से भरा हुआ नाम उसने अपने बच्चे का रखी। हम लोग जब इस दुनिया में बच्चा का नाम रखते हैं तो कुछ आशाजनक नाम रखते हैं, एक खुशी भरा नाम रखते हैं कि हम जितनी बार पुकारेंगे हम खुद भी उससे इंस्पायर्ड होंगे, और साथ ही साथ वो नाम का उस बच्चे से एक गहरा ताल्लुक होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व को उजागर करता है एक नाम। तो हम इस प्रकार से नाम रखते हैं। वहां पर उसने एक नाम रखा ईकाबोद, हिंदी में लिखा इज़राइल में से महिमा उठ गई। मतलब कि जितनी बार ये बच्चे को लोग नाम बुलाएंगे, उसका नाम पुकारेंगे, हमेशा बोलेंगे इज़राइल में से महिमा उठ गई। और जितनी बार बोलेंगे अपने मुंह से, वो लोग चिल्लाएंगे, इस बच्चे के नाम पुकारेंगे, उतनी बार उन लोग उस चीज के दर्द को महसूस करेंगे कि आज परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं है, परमेश्वर जा चुका है हमारे बीच में से। प्रियो, आज ये शाम परमेश्वर ने दी है कि हम इन बातों पे थोड़ा सोचें, विचार करें। परमेश्वर की महिमा इज़राइल में होने का मतलब कैसे समझ सकते हम? मैं एक पिक्चराइजेशन आपके सामने रख रही हूँ, एक चित्रण को रख रही हूँ उसको। हालांकि वो एक बहुत ही कमजोर सा चित्रण है। जो परमेश्वर की महिमा थी, जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जितनी बार उतरी, जब जब प्रकट हुई, वो बहुत ही अलौकिक थी, अद्भुत थी। परमेश्वर की महिमा इज़राइल में होने का मतलब कि मानो एक ऐसा कमरा जो सफेद हैलोजन बल्ब की दूधिया रोशनी से नहा गया है, और उस कमरे में फिर एक कोने में भी अंधकार का कहीं पे भी चिन्ह भी नहीं है, अंधकार का समावेश नहीं है, अंधकार की उपस्थिति नहीं है। एक ऐसा चित्रण में मुझे महसूस हुआ, क्योंकि ये तो हमारी स्वाभाविक बुद्धि से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर की महिमा वहां पर इस प्रकार से उपस्थित हुई, उतरी। और ये कब उतरी इसको हम देखेंगे। परमेश्वर की महिमा जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि उठ गई, तो ये उतरी कब थी? एक अनुभव मैं आपको अपने जीवन से बताऊंगी। 15 साल की उम्र थी मेरी, जब ये रायपुर ही शहर था, जबकि हम रहते जबलपुर में थे, और स्कूल के दिन की बात है ये, मेरी स्कूल में थी मैं। लेकिन वो 15 साल की आयु और रायपुर शहर था, और यहाँ पे हमारे नाना नानी भी रहा करते हैं, और हमारे नाना के द्वारा यहाँ पर सेवकाई का काम, हालांकि वो अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो भी एक विश्वासी ग्रुप है जो प्रभु पर उद्धार पाने और डूब का बपतिस्मा लेने और परमेश्वर की वचन के सारी आज्ञाओं के ऊपर आधारित है। तो विश्वासियों के एक समूह का उन्होंने यहाँ पर
कलीसिया शुरू किया था, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया था और उनके थ्रू यहाँ पर वो कलीसिया शुरू हुई। उनके यहाँ पर हमारा आना होता था क्रिसमस में और न्यू ईयर के समय। हम लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आते थे। जब उस समय मैं आई हुई थी और मुझे अच्छी रीति से याद है, ये 1 जनवरी का दिन था, जब मैं अपनी ही नानी के बिस्तर के पैताने तरफ बैठ के सुबह सुबह मैं अपनी बाइबल अध्ययन कर रही थी। और सुबह में जब बाइबल पढ़ रही थी, मैं एक अच्छे से उस हवाले को जानती हूँ, उस हिस्से को जानती हूँ जिसको मैं पढ़ रही थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जैसे कि उस पढ़ने के दौरान मुझे कोई चीज छू के निकल गई, और वो स्पर्श इतना अद्भुत था, क्योंकि मैं कह रही हूँ स्पर्श, लेकिन वो ये भी कहूंगी कि वो स्पर्श भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके छुअन को महसूस किया। और मैंने जब महसूस किया, उसके अगले ही पल से ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरी बदल चुकी हूं। सबसे पहले जो मैंने बदलाव को अपने अंदर महसूस किया था, वो था मेरे माइंड में। जैसे कि मैं पूरी अंदर, मेरी अंतर आत्मा पूरी मैं बदल चुकी हूं, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं थी। और पूरी रीति से मैंने अपने आप में अपने आप को बदला हुआ महसूस किया, और एक ऐसी अद्भुतता को, ऐसी अद्भुत उपस्थिति को, और ऐसी आनंद को, और ऐसी पवित्रता को मैंने अपने अंदर महसूस किया कि जो कुछ भी आज मैं बता पा रही हूं, वास्तव में ये शब्द की सीमाएं हैं जिसको मैं शब्द से बता पा रही हूं, लेकिन जो अनुभव था वो इससे कई गुना अद्भुत और अलौकिक अनुभव था। और उसके बाद के दिन मेरे ऐसे हो गए थे जैसे मैं हवा में उड़ रही हूं, हल्की हो चुकी हूं मैं। हालांकि मैं वापस आई, जबलपुर आई, मेरा 10th बोर्ड्स थे उस साल, सब कुछ मेरा दुनिया का जीवन वैसे ही चल रहा था, लेकिन ये अंदर जो हुआ था ये मैं किसी को नहीं बता सक रही थी कि मैं क्या हो गया है, जबकि मैं इन चीजों को नहीं समझती थी, लेकिन मेरे अंदर मुझे कुछ हुआ है ये पता चल गया था, क्योंकि ये बहुत अद्भुत था। और इसने मेरे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जड़ से मुझे अलग कर दिया, अलग बना दिया था। और उस आनंद को मैं जो बता नहीं सकती, उस आनंद को, उस स्पर्श को मैं भूल नहीं सकती थी। मेरे अंदर वो छा गया था। और जब मैं चलती फिरती, सोती जागती, उठती बैठती, तो हमेशा मैं महसूस करती थी कि कोई साया मेरे संग निरंतर बना हुआ है। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को मैं 24 घंटे, प्रति पल, प्रति क्षण महसूस करती थी। और ऐसा लगता था कि मेरे समय, मेरे साथ वो चलता फिरता है, वो उपस्थित रहता है। उसकी जीवितता को मैं महसूस, जीवित उपस्थिति को मैं महसूस करती थी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति की बात कर रहे हैं। हम आएंगे निर्गमन की पुस्तक और उसके 29 अध्याय, और उस निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 29 वर्सेस 42 to 45। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 42 से 45। यहां लिखा है, 42 की दूसरे वाले भाग से मैं पढ़ रही हूं। ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। मैं इजराइलियों से वही मिला करूंगा, और वो तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वो मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पर एक चित्रण है, परमेश्वर बता रहे हैं कि किस प्रकार मैं जब आऊंगा, जिस जगह पर मेरी उपस्थिति को मैं उतारूंगा, जिस जगह मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, वो जगह कैसी होगी। हम उन लाइनों को बहुत गौर से पढ़ सकते हैं दोबारा से कि वहां क्या क्या होगा। और सचमुच यह वो अनुभव था जो मैंने महसूस किया था उस समय।
पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और जाती थी, लेकिन नए नियम में यीशु के आने के बाद हमारे साथ पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। वो हमारे ऊपर पूरी रीति से जब उतरता है, हमको यही अनुभव होता है। और यहाँ पर हम आगे चलकर देखते हैं कि जिस स्थिति का वर्णन परमेश्वर ने किया था कि कैसे होगा जब मैं उतरूंगा, जब मेरी उपस्थिति आएगी, जब ये बात परमेश्वर ने बता दी, तो आगे हम आते हैं निर्गमन की पुस्तक के 40वें अध्याय में। वो सबसे अंतिम अध्याय है इस पुस्तक का, और वहां पर हम पढ़ते हैं, हम खोल के पढ़ लेते हैं उसको। निर्गमन की पुस्तक का 40वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहोवा का तेज, इंग्लिश बाइबल में है महिमा, ग्लोरी वर्ड आया है, परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर लिखा है कि उस स्थान पर उतरी, और लिखा है कि मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति की बात ही अद्भुत है। जब परमेश्वर अपने महिमा के साथ उतरता है तो वहां ये कार्य होते हैं। हम पढ़े परमेश्वर सीधे वार्तालाप करूंगा बोलता है। हम पढ़े कि मैं तुमसे मिला करूंगा, ये वो स्थान है। हमने पढ़ा कि समस्त तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। हमने पढ़ा कि मैं हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, और वो मेरे लिए याजक का काम देंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनके मध्य निवास करूंगा। जब परमेश्वर की महिमा उतरती है जब जीवन में, तो हमारी तरफ से इतना प्रयास और मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये मेरे जीवन का उस दिन का अनुभव बन गया था जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने महिमा का प्रकाशन को प्रकट किया। ऐसा लगता था सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली कर रही हूँ, मुझे उसके लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ता था। सबसे पहले मैं जब घर वापस आई, मेरी एक कजन से मेरा झगड़ा हुआ था, और मैं झगड़ा हो करके गई थी, और हमारी बात भी बंद थी कई दिनों से। जब मैं वापस आई, सबसे पहले गलती मेरी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मैंने उससे जा करके क्षमा मांगी। एक पवित्रता का एहसास, एक अजीब स्थिति कि मुझे एक छोटी सी भी कण भी अपने जीवन में दिखाई देती थी तो दिखाई दे जाती थी, क्योंकि परमेश्वर की महिमामय प्रकाश जब एक व्यक्ति के जीवन में उतरता है, महिमामय उपस्थिति उतरती है, वो व्यक्ति वो नहीं रह जाता। पुराने नियम में हम ऐसे कितने सारे परमेश्वर के दासों के जीवन को देखते हैं कि वो परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन गए। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं पहला शमूएल में, वहां लिखा है ये महिमा उठ गई और संदूक शत्रु के कब्जे में चला गया, छीन लिया गया, लिखा है। और परिणाम इसका बहुत ही भयानक था। 20 वर्ष के लिए परमेश्वर उनके मध्य में नहीं था और शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया। जल्दी से हम यहाँ पर 2-3 भागों को, बातों को सीखेंगे। ये स्त्री जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। आप एक बात पे गौर किए होंगे, इसके पास देखने वाली आंखें थी। क्या दिखाई दे गया उसको? परमेश्वर की महिमा उठ गई, उसको ये दिखाई दिया। इसका मतलब निश्चय ये स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर के मार्गों को जानती थी, समझती थी, इसलिए उसको वो दिखाई दिया जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रहा था। इज़राइल देश में एली याजक भी था और भी लोग थे, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। एली याजक के विषय में हम जरूर पढ़ते हैं, उसको चिंता थी संदूक छीन लिए जाने की, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रीति से स्त्री के मुंह से निकलता है, ओ महिमा चली गई। पर इस स्त्री के पास देखने वाली आंखें थी। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आप महसूस करते हैं कि हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं जो हैं अंतहीन प्रार्थना में तब्दील हो चुकी है?
ऐसा क्या क्या कारण है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, बीज तो बोते हैं, लेकिन संतोषजनक परिणाम हमको नहीं मिलता है। इस अनुभव से आप लोग गुजरे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत कईयों बार गुजरी। ध्यान दीजिए, इसका मुख्य कारण जो है हमारे ही जीवनों में, घर में, परिवार में, बच्चों के जीवनों में, पारिवारिक सदस्यों के जीवनों में परमेश्वर की संपूर्ण महिमामय उपस्थिति का नहीं होना है। कुछ कुछ कोने ऐसे हैं जो कि अभी भी शत्रु के कब्जे में हैं या संपूर्ण रीति से कब्जे में है। एक बात इस स्त्री के जीवन में मैं फिर कहती हूं कि जो उसने उसको दिखाई दिया। पद 22 में वो कहती है, 22 पद में एक उसका कथन है, उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। उसने कारण भी बता दिया क्यों महिमा उठ गई है, क्योंकि महिमा का जो मुख्य चीज था संदूक, वो छिन गया, चला गया। ये संदूक क्या है हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक में ही हम पाते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग, आप लोग इस स्टडीज में कभी ना कभी गुजरे होंगे, आप लोगों के बाइबल अध्ययन में आया होगा, लेकिन आज फिर से एक बार थोड़ा सा प्रभु ने मौका दिया है कि हम उस पर विचार करें। परमेश्वर का संदूक निर्गमन 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसके बारे में। 25 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 10, उसकी कुछ कुछ आयतों को हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे 10वीं आयत, लिखा है, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। फिर 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है वर्स 16, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। 17 वर्स, पद 17, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। फिर 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगी, उसकी एक लाइन को पढ़ूंगी, शुरू की, उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे। 22वीं आयत की पहली लाइन को मैं पढ़ूंगी, 22 वर्स की फर्स्ट लाइन, मैं उसके ऊपर रह कर तुझ से मिला करूंगा। और आखिरी लाइन को पढ़ूंगी मैं, तुझ से वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर के संदूक के विषय में यहाँ हम देख रहे हैं, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, और उसके बाद हम उसमें देख रहे हैं कुछ कुछ परमेश्वर ने बातों को रखा। क्या? 16वीं आयत 16 वर्स में हमने पढ़ा, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। और लिखा है 17वीं आयत 17 वर्स में, चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। 20वीं आयत में हमने पढ़ा, प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे। और 22वीं आयत में कहता है परमेश्वर, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और आखिरी लाइन में कहता है, मैं तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। संदूक बहुत अहम वस्तु थी। परमेश्वर वहां पर मिलने की शर्तों को रखा है, परमेश्वर वहां पर अपने वार्तालाप करने की शर्तों को रखा है। क्या है वो? 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली है 17वीं आयत, 16वीं आयत, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। साक्षी पत्र, परमेश्वर ने वाचा जो बांधी इजरायलियों के साथ, और उसकी विधियां और उसके नियम जो उसने 10 आज्ञाएं के रूप में इजरायलियों को दिया, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वाचा, पहली चीज परमेश्वर ने कहा उस संदूक के अंदर रखना। दूसरी चीज जो है, लिखा है प्रायश्चित का ढकना, उससे कवर्ड रहना चाहिए वो संदूक। उस ढकने के ऊपर मैं तुझसे मिलूंगा और बात करूंगा। मतलब प्रायश्चित का ढकना हमको क्या बतलाता है? प्रायश्चित जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम नए नियम में पढ़ते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बना, अपने लहू को बहा करके हमारे सारे पाप कवर कर दिए, ढांक दिए गए हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में उतरा है, उसी ढकने के आधार पर वो लहू जो हमारे जीवनों में लग चुका है हमारे हृदय में, उसको देख के परमेश्वर आज हमारे संग रहना मंजूर करता है। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर अपनी निवास को बनाता है।
दो मुख्य चीजें हैं, प्रायश्चित का ढकना अर्थात लहू की कवरिंग, और दूसरा है वचन, व्यवस्था। उनके पास व्यवस्था थी, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की वचन की उपस्थिति। ये दो मुख्य बातें इस पूरे हम संदूक के उसमें देखते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तभी कार्य करती है जब हमारे अंदर दो चीजों का बेस देखती है। बेस बोलेंगे तो मतलब जिसके ऊपर हम खड़े हैं, हमारा जीवन हमने जिस चीज के ऊपर बनाया है, अपने आत्मिक जीवन को हम जिस आधार पर मेंटेन करके चल रहे हैं, और वो क्या है? पवित्र लहू की कवरिंग। लहू की कवरिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बता रही हूं। हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर करते हैं हम, है ना? परंतु आप खुद सोचें, यदि हम हर दिन लहू में कवर करते हैं लेकिन हमारे खुद के ही अंदर बहुत सारी कपट की भावना है, क्रोध की भावना है, क्षमा न करने की भावना है या कड़वाहट है, तो वो लहू की कवरिंग का कोई महत्व नहीं है। लहू कवरिंग के साथ साथ हमारे अंदर की पवित्रता का जीवन, ये दोनों मिल के साथ चलती है। और दूसरा क्या है? पवित्र वचन की उपस्थिति। वचन की उपस्थिति हमारे अंदर, वचन का भरावन, वचन का ठहराव हमारे हृदय में, हमारे जीवनों में। एक आयत को हम पढ़ते हैं, मेरे साथ है, निकालें। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 मैं पढ़ रही हूं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हर दिन की पवित्रता के लिए हमारे को स्नान होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन का स्नान। हम अपने शारीरिक स्नान की बहुत याद रखते हैं, एक भी दिन नहीं करते हमको बेचैनी महसूस होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन का स्नान से शुद्ध करने के द्वारा पवित्र बनाए अपनी कलीसिया को। परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कर रहा है इस कार्य को। परमेश्वर का कार्य अलग रीति से चल रहा है एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में। और लिखा है वो स्नान किसके द्वारा होना है? वचन के द्वारा, जल का स्नान। हम और आप आज सोच सकते हैं कि हम वचन जो है कितना अधिक पढ़ते हैं। संदूक के विषय में बात चल रही है। पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में कुछ बेस को देखता तब वो कार्य करता है, वचन को ढूंढता है हमारे अंदर, तब उस वचन के आधार पे कार्य करता है। वचन का स्नान, आप सोचिए, एक मग्गा पानी से स्नान कभी नहीं हो सकता, किसी भी इंसान का नहीं। वैसे ही यदि हम हर दिन 2 या 4 आयत पढ़ रहे हैं या एक चैप्टर पढ़ के उठ जा रहे हैं तो वो हमारा स्नान नहीं कहलाएगा। परमेश्वर कहता जल के स्नान, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारा पवित्रीकरण जो है हमारे स्नान में छुपा है, और हमारा स्नान जो होना है परमेश्वर के वचन से होना है। कितना अधिक हमको वचन अपने अंदर लेने की जरूरत है, और कितना अधिक पढ़ने की जरूरत है। फिर हम एक बात पे और आते हैं, एक दूसरी स्त्री। जब हम यहाँ पर इस अपने विषय को समझ लिए कि एक ऐसी स्त्री का ध्यान आकर्षित हुआ या उसका ध्यान दिखाई दिया उसको जो दूसरों को नहीं दिखाई दिया। हालांकि वो उसकी लापरवाही थी या आलसपन था, नहीं कह सकते। अगर वो जिंदा रहते उसको दिख जाता तो वो एस्तर रानी के समान उपवास करके अपनी जाति को बचा सकती थी, अपने पति को भी बचने का कारण बन जाती, और अपने ससुर को भी बचा सकती थी। खैर, हम उन बातों में नहीं जा रहे। परमेश्वर ने हन्ना को चुना। हन्ना के जीवन में हम देखते हैं कि ये भी एक स्त्री है, लेकिन इस स्त्री का जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एक बहुत ही दीनहीन स्त्री, दीनता से भरी हुई स्त्री। हम पढ़ेंगे उसको। पहला अध्याय में जब हम आते हैं वहां लिखा है
3 आयत में। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 3। फूल कर अहंकार की बातें और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। एक ऐसी स्त्री जो आत्मा में भरी हुई है, आत्मा से उसके अंदर से उद्गार निकल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर से निकल रहा है, उसके जीवन का अनुभव निकल रहा है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो। उसके हम जब पहली पद में आते हैं, लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। आप देखिए, ये पूरे अध्याय में हन्ना जिस बात को कह रही है, परमेश्वर की बड़ाई को करते समय उससे पता चल रहा है एक समय था, दबी हुई थी, पिसी हुई थी, पनिन्ना के लिए एक शब्द नहीं बोल रही है। वो कह रही है, मेरे परमेश्वर की बड़ाई हो, उसने मेरी दीनता पे तरस खाया और मेरा मुंह खोल दिया, मेरे शत्रुओं के विरोध सामने मेरा सिर ऊंचा किया। जब हम 1 अध्याय में आते हैं इसी के, वहां पे देखिए क्या बोलती है वो। 1 अध्याय के 16वीं आयत, चैप्टर 1 के वर्स 16 में लिखा है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यहाँ पर भी हम नहीं पढ़ते पूरे 1 अध्याय में कि वो पनिन्ना को दोष दे रही है या पनिन्ना के लिए प्रार्थना कर रही है कि प्रभु तू इसको बुद्धि दे, ये मेरे को सता रही है, या दंड दे। कोई नेगेटिव प्रार्थना नहीं, कोई पॉजिटिव। उसका ध्यान पनिन्ना की ओर नहीं है, लेकिन वो सताई उसी के द्वारा गई। लिखा है, मैं जो कुछ मैंने कहा, बहुत ही शोकित होने, पिसी हुई दशा की एक स्थिति को वर्णन करती है। प्रिय बहनों, मेरे आपसे ये कहना है, यदि हम अपने जीवन में किसी कारण से पिसी हुई दशा में से गुजर रहे हैं, दबी हुई दशा में से हमारे दिन बीत रहे हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता, तो याद रखें, ये वो समय है जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, बहुत ही जल्दी। आमीन। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में एक हन्ना बना के खड़े करने जा रहा है। इसलिए निराश मत होना, दुखी मत होना। भजन 34 में हम एक आयत को पढ़ते हैं, हम पढ़ लेंगे उसको। भजन 34, साम नंबर 34। जल्दी से हम आयत को निकाल लें, मेरा संदेश ज्यादा देर का नहीं बचा है। साम नंबर 34 वर्स 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसे हुओं का परमेश्वर उद्धार भी करता है, साथ में इस्तेमाल भी करता है। हन्ना को इस्तेमाल किया और उसको खड़ा किया, उस राष्ट्र के लिए एक ऐसा बेटा दिया जो शमूएल के नाम से जाना गया। शमूएल एक पूरी बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉफिट भी है, प्रीस्ट भी है और जज भी था। हालेलुया। वैसे ही हम जब नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह की माँ के विषय में पढ़ते हैं, मरियम, उसको हम नहीं निकालेंगे, आप सब जानते होंगे, जहां पर वो परमेश्वर की गुणगान, बड़ाई और तारीफ कर रही है, और वहां पर वो कहती है एक बात कि देखो, आपसे युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से प्रसन्न हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। दीन व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और मुझे, जैसे कि मैं सेवकाई में हूं, आप में से भी बहुत सारी बहनें जो हैं सेवकाई में हैं, जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि सेवकाई में दीन होना सबसे पहला और आवश्यक गुण है। और ये 2 स्त्रियां थीं जिनकी दीनता के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये दोनों स्त्रियों के जब पुत्र हुए, उन्होंने इज़राइल के राष्ट्र में हड़कंप मचाया, या कह सकते हैं इज़राइल के इतिहास को पलट दिया।
मरियम का पुत्र जो था वो यीशु मसीह था हमारा, और सैमुएल जो वो हन्ना का बेटा था। जब मैं इस बात को बता रही हूं आपके साथ, दीनता, क्षमा करना, हो सकता हम बहुत पिसने वाली दशा से गुजर रहे हों, लेकिन हम प्रभु को देखें। हमारे जीवन में पनिन्ना होंगे, हमारे जीवन में पनिन्ना होंगी, लेकिन आप मत देखिए पनिन्ना को, आप प्रभु को देखिए। परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और दीनों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। क्षमा करने का मन रखिए, क्षमा करते जाइए, आगे बढ़िए। परमेश्वर के राज्य में दीनता महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, एक बात उन्होंने कहा कि परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। ये था यीशु मसीह जो कहता, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। फिलिपियों में हम पढ़ते हैं कि दास का स्वरूप धारण किया, शून्य हो गया। ये था यीशु मसीह। हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं यीशु मसीह के जीवन से, हम स्मरण करें, क्षमा करने का मन रखें। कुछ साल पहले यहाँ पर एक राज्य स्तरीय महिलाओं की सभा हुई। राज्य स्तरीय अलग अलग शहरों से 3 दिवसीय सभा हुई, और उस सभा में जो कार्यकर्ता सदस्य थे, जो टीम थी, जो ऑर्गेनाइजर था, उस टीम में मुझे भी शामिल किया गया और मुझे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल, या कहना चाहिए सेवकाई, मुझे उसका हिस्सा दिया गया और मैंने उसको बखूबी भी निभाया। लेकिन उन 3 दिनों में जब मैं उन लोगों के साथ मिलके काम किया और मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी, बहनों की सभा थी वो, और मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी कि अंतिम दिन आते आते मेरा मन जो था, पहले दिन से मैं देख रही थी, अंतिम दिन आते आते मेरा मन जो था कड़वाहट में बदल गया। और मैंने परमेश्वर से बोलना शुरू किया, सेवा आपकी परमेश्वर। और 3 दिन थे, तीनों दिन जो है मेरा मन जो है एक विचार को ही पकड़े रहा। हालांकि एक विचार नहीं थे, कई थे जो मुझे दिखाई दिए मेरी आंखों से, और मेरे मन में उसके कारण खराब होते होते कड़वाहट आते चली गई। अंतिम दिन की बात मैं बता रही हूँ, जब पूरा खत्म हो गया और हम सब क्लोज करके दूसरे दिन, मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि वो 3 दिनों की थकान जो थी वो उस दिन मेरे को पूरा बीमार जैसा कर दी थी। और उस थकी हुई दशा में मेरा मन जो था वैसे ही हालत में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा कि प्रभु आप कहते हो क्षमा करो, प्रभु आप कहते हैं कड़वाहट नहीं रखना है। और मैं बहुत संघर्ष में थी, एक तरफ प्रबल कड़वाहट, एक तरफ प्रबल क्षमा न करने का मन, और दूसरी तरफ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मुझे दीन बना। दोनों के संघर्ष में मैं पिस रही थी मानो कि, और उसी हालत में मैं सो गई, गहरी नींद, मुझे नींद लग गई। और तब मैंने एक दर्शन को देखा, मैंने अपने आप को स्वर्ग में देखा और मैं इतनी खुश हो गई हूँ, मैं स्वर्ग में पहुंची हूँ और मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि वहां पर मुझे मेरे प्रभु को देखना है। एक स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मैंने उससे बोली मुझे प्रभु को देखना है। स्वर्ग तो मैं देख लूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, एक शांति अद्भुत और रोशनी, लेकिन मुझे सबसे पहले प्रभु को देखना है। तुरंत एक दूसरा स्वर्गदूत जो उसके पीछे खड़ा था, मुझे नहीं दिखा था, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने बोला तुम प्रभु को नहीं देख सकती। मैंने कहा क्यों? और तुरंत बहनों एक लाइन को मैंने अपनी आंखों से, बंद आंखों से, गहरी नींद की आंखों में देखा उस लाइन को, और वो लाइन थी, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। खोल लेते हैं हम उस आयत को, हालांकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 5वां अध्याय, सॉरी 8वीं आयत है, 5वें अध्याय की 8वीं आयत।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इस आयत को मैंने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद मुझे मेरा साहस खत्म हो गया, टूट गया, सपना भी टूट गया और मैं भी टूट गई। आंसुओं के साथ मैं रो के अपनी नींद पूरी करी और मेरे को समझ में आ गया परमेश्वर ने आज मेरे को फटकार लगाई है। प्रियो, सेवकाई में बहुत अनुभव ऐसे हैं, परमेश्वर सिखाता भी है, इस्तेमाल भी करता है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन के अनुभव हैं, गवाहियां जो समय की कमी के कारण सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन परमेश्वर कदम कदम पर जितना अधिक दीन मैं करते गई मुझे सिखाता गया। जितना अधिक मैं दीन हुई हूँ, जितना परमेश्वर के कदमों में अपने आप को डालते चली गई, उतना परमेश्वर मुझे कदम कदम पर सिखाया। वो ऐसा परमेश्वर है, जब हम अपने स्टेप्स को डाउन करते हैं, डालते हैं उसके कदमों पर, तब वो सिखाना पसंद करता है। सीखने वाले मन को परमेश्वर सिखाता भी है। इसलिए मैंने जो संदूक के विषय में आपके साथ बात रही थी, वचन लहू की कवरिंग पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन में। लहू की सीमा के अंदर रहना जरूरी है। सीमा के अंदर रहने का मतलब पवित्रता की मेंटेनेंस, वचन का भरावन, वचन जितना अधिक पढ़ना उतना ही अधिक वचन को फॉलो करना, पालन करना, और साथ ही साथ दीनता, दूसरे को क्षमा करना। मेरा मन शुद्ध नहीं था और परमेश्वर ने साफ बोला, तुम परमेश्वर को नहीं देख सकती, प्रभु को नहीं देख सकती। परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। 5 बातों को हमने आज के वचन से सीखा। यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं एक परिवर्तन को, यदि हम अपने परिवार में एक परिवर्तन को चाहते हैं, यदि हम अपने सेवकाई में एक परिवर्तन को चाहते हैं, यदि हम अपने घर में, अपनी कलीसिया में परिवर्तन को चाहते हैं, या हम चाहते परमेश्वर की भारी भरकम उपस्थिति उतर जाए, महिमा, उसकी पूरी महिमा के साथ परमेश्वर उतर जाए, तो ये 5 चीजों को परमेश्वर करने में हमारी सहायता करे। देखने वाली आंखें दे। प्रियो, ये 2021 वर्ष मांगे प्रभु से, प्रभु मेरे विजन को बढ़ाइए, मेरी दृष्टि को, मेरी साइट को मजबूत कीजिए और बढ़ाइए। हम नीति वचन में पढ़ते हैं, जहां दर्शन की बातें नहीं, वहां प्रजा के लोग निरंकुश हो जाते हैं। विजन, देखने वाली आंखें। फिर हमने सीखा दीनता, क्षमा करने वाला मन। फिर हमने सीखा वचन की भरपूरी से लैस होना अपने जीवन को, और साथ में वचन के अनुसार चलना या एक पवित्र जीवन जीना, लहू की सीमा में रहना, जिसका अर्थ है जब परमेश्वर कार्य करता है प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर के कार्य करने का जो तरीका है, इसको बता के मैं खत्म करूंगी। परमेश्वर के कार्य करने का जो तरीका है वो है सबसे पहले अंदर, घर, फिर बाहर। एक आयत को आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय, और उसकी परमेश्वर का ये नियम है कार्य करने का, परमेश्वर का क्रम है, परमेश्वर का फॉर्मूला है, परमेश्वर की रीति है। परमेश्वर जब कार्य करता है, पहले घर फिर बाहर। देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 47 आयत। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यरूशलेम पहले, घर पहले। यरूशलेम जो है घर को बतलाता है, और उसके बाद लिखा है सारी जातियों, तो यरूशलेम से बाहर। लेकिन उसके पहले भी क्या है? चेलों का जीवन कहता, तुम इन सब बातों के गवाह। चेलों को पहले खड़ा किया, पहले चेलों के जीवनों को बदला, पहले लोग चेलों के व्यक्तिगत जीवन में कार्य किया, वहां पर महिमामय उपस्थिति आई परमेश्वर की। फिर चेलों ने उस कार्य को अंजाम दिया यरूशलेम में, और उसके बाद
सारे जगत में चेले फैल गए, परमेश्वर की उस महिमा से भरपूर होकर उन्होंने कार्य किया। प्रियो, पहले अपने जीवन, अपने अंतर को झांक के देखें। मेरे जीवन के कौन कौन से क्षेत्र शैतान के कब्जे में है, कौन कौन सी जगह पे वो हैलोजन बल्ब की रोशनी पूरी नहीं जल रही है, कौन सा कोना अंधकार में है। पहले अपने अंदर देखने वाली आंखों को मांग के झांकें, जांचें, ठीक करें। दूसरे बात, फिर हम घर और घर के लोगों के उसमें हम आए कार्य में। कई बार हम ऐसा करते हैं, अपने को नहीं देखते, घर के लोग हमारे सामने अगर अच्छा जीवन नहीं जी रहे, ये अलग जा रहा दिशा में, वो अलग हम उनको सुधारना शुरू कर देते हैं, उनको वचन बताना शुरू कर देते हैं। प्रियो, काम नहीं बनेगा। कई बार हम ऐसा करते हैं, घर भी छोड़, अपने आप को भी नहीं देखते, घर को भी नहीं देखते, कलीसिया में काम करने लगते, या फिर कलीसिया के बाहर हम काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं प्रियो, काम वहां पे भी नहीं बनेगा। पहले हम हैं, परमेश्वर का नियम है, पहले अपने अंदर हमारे जीवनों में कार्य, परमेश्वर जो चाहता है वैसा कार्य, हम यूजफुल हों, हम उपयोगी पात्र बने। बहुत बहुत सी मेरी ऐसी गवाहियां, मेरे को फिर एक गवाही याद आ रही, पर मैं अपने आप को रोक रही हूं। उसके बाद फिर परमेश्वर के सहायता से अपने घर की चीजों को ठीक करें। परमेश्वर स्टेप बताता है, हम अगर पहला स्टेप पूरा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर कभी भी आपको और मुझको दूसरे स्टेप पर आगे आने की अनुमति नहीं देगा। और अगर हमने उस स्टेप को क्रॉस करके करने की कोशिश भी करी तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टे होंगे। परमेश्वर चाहता पहले स्टेप को हम पूरा करें, जो वो हमको बता रहा है पहले उसको करें पूरा, चाहे वो बहुत छोटा ही काम हमको लगे। प्रभु बस इतना बोलते हो आप, नहीं, आप उसको करें हमारे जीवन में, उसके बाद फिर घर में, और उसके बाद कलीसिया में। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करें, हमारे जीवन हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में लेकर के आए। शाम के समय हम में से प्रत्येक के जीवन से आज जो परमेश्वर ने वचन हमको दिया, सौंपा, ये एक परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद।